वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज संकष्ट हर चतुर्थी है। हालांकि तिथि तृतीया है, लेकिन चतुर्थी तिथि क्षय होने की वजह से आज ही संकष्ट हर चतुर्थी मनाई जाएगी। इसे हम संकटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। और भगवान श्री गणपति की पूजा, भगवान श्री गणपति की आराधना हमें कष्टों से शीघ्र दूर करती है। तो आज हम कैसे इस व्रत को रखें, कैसे पूजन करें, क्या करें, संक्षिप्त रूप में सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 6 जनवरी सन 2026 दिन मंगलवार, संवत 2082, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया, लेकिन चतुर्थी तिथि क्षय होने की वजह से आज ही संकष्ट चतुर्थी हम सब मना रहे हैं। नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आज इस विशेष तिथि में भगवान श्री गणपति का जन्म हुआ है। तो जो भी साधक भगवान श्री गणपति के जन्म उत्सव पर इस सुंदर बेला में उनकी साधना, आराधना, उपासना करता है, निश्चित तौर से उसके कष्ट दूर होते हैं। प्रातःकाल से ही अभी सुबह के 7 बजे हैं। बहुत साधकों तो बहुत सुबह जल्दी उठ करके अपनी पूजा पाठ को कर लेते हैं। भगवान की जैसी कृपा जिस पे होती है वो वैसा नियम निभाता। तो आज भगवान श्री गजानन को हरी हरी दुर्वा अर्पण करें, उनके 108 नाम बोलें। और जो साधक 14 दिसंबर के पूजन में आए थे, उसी प्रकार से जैसे आपने वो फूल चावल चढ़ाए, उसी के साथ एक दुर्वा और जोड़ लें। एक एक नाम गणपति का बोलते जाएं। सबसे पहले भगवान श्री गजानन का पंचोपचार धूप दीप फल फूल से पूजन करके उनको प्रणाम करें। उन्हें आवाहित रूप में महसूस करें कि भगवान श्री गजानन आपके पूजा द्वार में पहुंच चुके हैं, आपके घर में उनकी उपस्थिति हो चुकी है। सुंदर विनीत भाव लेते हुए पंचोपचार पूजन करने के उपरांत उनके 108 नामों से एक एक दुर्वा फूल चावल उनके श्री चरणों में अर्पण करते चलें। उसके बाद उनका प्रिय मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की 1, 3, 5, 7, 21 माला जितनी आप करना चाहें उतनी आप करें। आपके पास श्वेतार्क के गणपति हों तो उनको सिंदूर आदि का लेपन करके, गोघृत मिला करके उनका विधि विधान से पूजन करें। आज के दिन भगवान श्री गणपति का किया गया पूजन वास्तव में जन्म जन्मों के पापों को उतार देता है। साथ ही मोदक प्रिय हैं, इसलिए आज के इस विशेष पूजन में तिल के लड्डू उनको अर्पण किए जाते हैं। अब तिल गर्म भी होता है, मौसम थोड़ा ठंडी का भी होता है, और उसी के साथ साथ दिन भी धीरे धीरे तिल तिल बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। तो कहने का भाव, जो साधक भगवान श्री गजानन की आज के दिन सेवा करेगा, साधना करेगा, तप करेगा, उनके मंत्र को जपेगा, उनके स्तोत्र को जपेगा, निश्चित तौर से उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसी के साथ साथ चंद्रमा और रोहिणी की भी आज के दिन पूजा की जाती है। सूक्ष्म रूप से जिन्हें विधि आती है तो खाली चंद्रमा और रोहिणी जी का ध्यान करके उनको भी पंचोपचार पूजन करके आप अपनी पूजा घर में प्रणाम करें। अब व्रत आप कैसे करेंगे? दिन भर इस व्रत में निराहार रहने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो साधक डायबिटीज़ के पेशेंट हों या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हों तो हल्का फुल्का कुछ फलाहार आप ले सकते हैं, क्योंकि भगवान नाराज़ नहीं होते। बस आपसे जितने तप तितिक्षा निभ सके उतना निभाने का प्रयास किया जाता है। चंद्रोदय, हालांकि चंद्रमा बड़ा मुश्किल से दिखता है, तो चंद्रमा उदय के समय ही इस व्रत को अपना खोल लिया जाता है। बाकी आपकी अपनी जैसी परंपराएं हैं, जैसे आपके रीति रिवाज हैं, उस हिसाब से भी आप करिएगा। बस इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, दिन में चलते फिरते उठते बैठते ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जाप करते रहें। यदि आपके पास संकट नाशन स्तोत्र है, बहुत ही प्रिय स्तोत्र है भगवान गणपति का, अनेकों काम सिद्ध होते हैं, तो आज से उस संकट नाशन स्तोत्र का पाठ भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। 1, 3 या 5 या 11 पाठ, और लगातार 40 दिन या 2 महीना 3 महीना करके देखें,
आपको अभूतपूर्व शांति भी प्राप्त होगी और आपके कार्य सिद्ध होंगे। भगवान श्री गणपति की साधना सर्वप्रथम बताई गई है। भगवान श्री गणपति को प्रथम देव पूजनीय के रूप में बताया गया है। आपने उसका प्रसंग भी सुना होगा, भगवान शिव पार्वती वाला। तो कहने का भाव, कोई पूजन हो, कोई निमंत्रण हो, कोई आवाहन हो, कोई किसी भी प्रकार का आपका संस्कार क्यों ना हो, और ख़ास तौर से गृह पूजन, भूमि पूजन, नया भवन, आपकी दुकान, उद्योग, भवन, विवाह, शादी, लगन, बान जो भी होते हैं वो बिना गणपति की पूजा के अधूरे रहते हैं। इसलिए शादी के कार्ड पे भी गणपति जी का मंत्र लिखा जाता है। और कहने का भाव कि आज ये जो पूजा है भगवान श्री गजानन की, ये सर्वश्रेष्ठ फलदायी मानी गई है। इसलिए आपसे ज़्यादा कुछ ना हो सके, पंचमुखी दीप ही जला दीजिए भगवान गणपति को, 5 लड्डू भगवान गणपति को चढ़ा दीजिएगा, और यही मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का दिन भर जाप करिए। जब करोड़ों की संख्या में साधक विश्व के कोने कोने में किसी एक देवता को ध्याते हैं, एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट होती है कि उस माहौल में, उस समय में, उस बेला में की गई भक्ति, की गई साधना त्वरित फल देती है। इसलिए ध्यान रखना, आज जो भी भगवान श्री गणपति को ध्यावेगा सुंदर तरीके से, बहुत लोग तो अभिषेक भी करते हैं गणपति का, उनको पंचामृत से स्नान कराते हैं, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के उपरांत तिलक आदि, धूप, दीप, अक्षत, फूल, चावल चढ़ा करके बहुत सहविधि के साथ उनकी पूजा करते हैं। तो जैसा भी आपसे बन पड़े आप करिएगा ज़रूर। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, लेकिन भगवान श्री गणपति की पूजा सर्वप्रथम हमें करनी ही पड़ती है। इसलिए आज के दिन से वंचित ना रहें। जो साधक हमारा अभी सुबह का कार्यक्रम देख रहे हैं, हो सकता हो आप सुबह ना कर पाए हों, शाम के समय आप गणपति की पूजा कर लें, आप 3 बजे के बाद गणपति की पूजा कर लें, आप रात्रि में ही सही गणपति की पूजा कर लें, लेकिन वो विघ्न विनाशक हैं, शांत स्वभाव के देव हैं। इसलिए जितना आपसे बन पड़े आप करने का प्रयास ज़रूर करना। ऊपर से नए साल की चढ़ती बेला है ना, अभी कितने दिन बीते हैं, है ना, आज 6 तारीख है, तो कोई लंबा समय तो बीता नहीं है, 5 दिन बीते हैं। नए साल की शुरुआत में ही भगवान गजानन की अच्छी पूजा हो जाए, सुंदर पूजा हो जाए, तो इस साल का श्री गणेश ही अच्छा हो जाएगा, जीवन का श्री गणेश प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, अपने धर्म पर चलिए, अपनी धर्म की बातों को मानिए, सत्य सनातन धर्म की छाया में जीवन को गुजारने का प्रयास करें, और कभी भी अपने रीति रिवाजों को मनाने में आप लोग शर्म ना करें। आप देखें, पाश्चात्य देशों के लोगों को देखें, सभी अपने अपने धर्म को या जो भी जिसे वो मानते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, शर्म नहीं करते हैं। लेकिन कई बार हमारे अपने ही लोग पूजा पाठ में शर्म भाव महसूस करते हैं, मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे। क्यों साहब, आप किसी और लोगों को भी तो देखिए, आप देखिए वो अपने ड्रेस में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज हमारे ही सत्य सनातन धर्म में बड़े हमारे बच्चे कई बार इस प्रकार की बातों में शर्म महसूस करते हैं। तो बेटा शर्म महसूस ना करें, अपने धर्म को मानें, और देखें एक बार आप इस चीज़ को, इस चाशनी को चक्कर तो देखें, धर्म की चाशनी को चक्कर तो देखें, आपको कैसे स्वाद आता है, कैसे भगवान आपके कार्यों को संपन्न करते हैं। बस ज़्यादा ना कहते हुए, आपको जॉब में विघ्न आ रहा हो, जॉब ना लग रही हो, विवाह में विघ्न आ रहा हो, किसी भी प्रकार की सुख संपत्ति में आप दुख महसूस कर रहे हो, तो आप भगवान श्री गणपति को कातर भाव से पुकार के देखें, शांत भाव से पुकार करके देखें। भक्ति बहुत शांति से की जाती है, भाव से भगवान बंधे होते हैं, भाव से भक्ति बंधी होती है। इसलिए भाव जगाइए, अच्छे भाव से आज गणपति का पूजन करिएगा, उसके बाद गणपति की आरती करिएगा। 14 दिसंबर में आपने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री गणपति के 1000 नामों को पढ़ा गया, गणपति की आरती हुई, कितने आनंद की प्राप्ति हुई। तो अब एक छोटा सा संदेश हम अपने साधकों को भी देंगे। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान श्री गजानन से। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं
विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, गणपति का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे ऐसी छोटे छोटे पूजा पाठ हैं जिन्हें करने से और ख़ास तौर से भगवान श्री गणपति की आराधना करने से तो वर की प्राप्ति होती ही होती है। 5 अप्रैल को एक विशेष आयोजन है इंद्राक्षी धाम में, एक विशेष पूजा है हमारे प्रारब्ध के कष्टों को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति कराने के लिए। तो जो भी साधक इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहता है, पुण्य का भागी बनना चाहता है, हम उनका स्वागत करते हैं। तो 5 अप्रैल के लिए आप लोग कितने साधक आ रहे हैं, अपना नामांकन जरूर करा लें। और उसी के साथ साथ महीने के 2 रविवार, महीने का दूसरा और महीने के चौथे रविवार में शक्ति उपासना सत्र चलता है। इसमें भगवती की शक्ति उपासना के कुछ भेद आपको बताए जाते हैं और उसी के साथ साथ जगदम्बा की स्तुति की जाती है, ताकि आप सबके ऊपर जगत जननी जगदम्बा की कृपा आपको मिले। जो भी वहाँ पहुँचे उसको भगवती का शुभ आशीष प्राप्त हो और उसके कार्य बने, सुख समृद्धि उसके घर में आए, स्वास्थ्य का लाभ उसे प्राप्त हो। तो ध्यान रखना, इस बार अभी 11 जनवरी का ये शक्ति उपासना सत्र है, इसके बाद 25 जनवरी का शक्ति उपासना सत्र है और फिर 5 अप्रैल का बड़ा और विशेष पूजन रहेगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे, जय जय गजानन। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।